दुर्ग से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मासूम से दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची का चाचा ही दरिंदा निकला है। दुर्ग पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। बच्ची के चाचा ने ही घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म कर पड़ोसी की कार में शव छिपा दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए पड़ोसी की कार में शव को छिपाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब पुलिस ने मामला चलाने की बात कही है। दुष्कर्म, साक्ष्य छिपाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला क्षेत्र की घटना है। अब इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट यह है कि जिस तरह से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया, हंगामा मचा दिया। अब इस बात पर खुलासा हुआ है कि चाचा ने ही दुष्कर्म कर हत्या की, पड़ोसी की कार में शव को छिपा दिया। हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। एक मासूम बच्ची जिसके चाचा ने ही दुष्कर्म किया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरे प्रदेश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश की आग भड़क गई। परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। अब उसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला चाचा ही दरिंदा निकला। बड़ी बात यह कि तथ्य के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है। उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया। सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसी की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है। संवाददाता अनुभूति ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुभूति, टेक्निकल हिंट, फिजिकल एविडेंस, लाइन ऑफ कंट्रोल और जिस तरह से जो फील्ड ऑफ रिसर्च पुलिस का रहा, क्या रही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद अब पुलिस दावा कर रही है कि हम रैपिड ट्रायल कोर्ट कराएंगे, फास्ट ट्रैक में पूरा मुकदमा चलेगा और जिस तरह से दरिंदा जो चाचा निकला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सजा होगी।
देखिए, ये जो पूरा मामला है वो हत्या से जुड़ा है। ये तो पहले ही मालूम था कि ये पूरा मामला हत्या से जुड़ा है, लेकिन जो चाचा है उसने बहुत ही चालाकी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। सबसे पहले बच्ची के साथ अनाचार किया और उसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या करने के बाद बाजू में ही एक कार जो हमेशा खड़ी रहती थी, उस कार में बच्ची के शव को छुपा दिया ताकि पुलिस गुमराह हो और कार जो मालिक है उस पर पूरा आरोप लगाया जा सके। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, मामला थाने पहुंचा, पुलिस या पूछताछ में ये बात सामने आई जब पुलिस ने कार चालक से पूछा और मिनट टू मिनट जब पुलिस ने चीजें खंगाली तो जो कार चालक की एक एक बात सही निकली। ऐसे में पुलिस का संदेह अब दूसरी ओर निकला और जहां पर परिवारजनों से जब पूछताछ की गई तो मालूम ये चला कि बच्ची जब कन्या भोज के लिए घर से निकली, परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, लेकिन बच्ची दोबारा लौट आई थी क्योंकि वक्त था कन्या भोज करने में। ऐसे में बच्ची घर के भीतर पहुंची लेकिन वापस नहीं निकली। यही एक बहुत बड़ा क्लू था पुलिस के पास, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से घर के परिजनों को ले जाकर थाने में पूछताछ की, खंगाला उन्हें। और इस दौरान परिजन नाराज भी हुए कि कड़ाई से उनसे पूछताछ की जा रही, पीड़ितों को ही सताया जा रहा, तमाम आरोप भी पुलिस पर लगाए गए, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच नहीं रोकी। पुलिस या पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो उसका चाचा है वो संदेह के दायरे में है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध शुरू से ही लग रही है। और जब पुलिस ने कड़ाई से चाचा से पूछताछ की तो उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। और यही पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले को सुलझा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाने वाली है ताकि बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि इस पूरे मामले में घर के कुछ सदस्य जिन्हें इस घटना के बारे में मालूम चल भी चुका था कल देर रात को भी, उसके बावजूद वो इस घटना को छुपाने में जो है वो सहयोगी बने हैं आरोपी की। तो ऐसे में उन पर भी जो है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी पुलिस ने स्पष्ट कर दी है। जी, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से चाचा ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, हैवानियत की हदें पार कर दी। परिवार के कुछ सदस्य, जैसा कि आपने जिक्र किया, इस पूरी घटना के बारे में पता होने के बावजूद तथ्य छुपाने की कोशिश की गई। अब उन पर भी एक्शन होगा, उन पर भी धाराएं लगाई जाएंगी क्या? अनुभूति? जी बिल्कुल, जिस तरह से परिवार के लोगों ने सहयोग दिया, निश्चित तौर पर जो अपराध चाचा के द्वारा कर लिया गया था, एक माँ के नाते जो बच्ची की दादी थी वो उस पूरे अपराध को छुपाने में उनकी जो एक तरह से उनकी सहयोगी की वो भूमिका में रही। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात मालूम थी कि बच्ची के साथ अनाचार हुआ है और चाचा ने ही बच्ची का अनाचार किया है, उन्होंने भी छुपाने की कोशिश की। और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल परिवार गमी में है। ये पूरा जो कार्यक्रम निपट जाए, बच्ची की जो गमी है वो तमाम उसके कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो जो दोषी इस पूरे मामले में निकलते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये बात स्पष्ट कर दी गई है पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अनुभूति, जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं आप। फिलहाल पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को चलाएगी। दावा यही है कि सख्त से सख्त सजा दोषियों को दिलाने की कोशिश होगी। बहुत धन्यवाद आपका।